गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक सजेशन रहेगा कि इससे पहले मैं एक सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बना रखा हूँ। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और यही हमारा मोटिवेशन है कि हम आपको पढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं कि तो हमारे पढ़ाया हुआ कोई भी चीज़ है जो और बच्चों तक पहुंच जाए। ओके, तो लेट स्टार्ट टुडे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिख रखा हूँ जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। इससे आपको समझ में आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है। लास्ट वीडियो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था, आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। सेम आज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिख रखे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन लिखा देखिए। पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग बताया था आप लोगों को साधारण ब्याज। देखिए दोनों एक तरह से इंटरेस्ट ही है, दोनों क्या है, इंटरेस्ट है, लेकिन इनका थोड़ा सा मेथड अलग अलग है। ये भी प्रिंसिपल पे ही निकाला जाता है, वो भी प्रिंसिपल पे, लेकिन ये ब्याज जो इसको बोलते हैं कि ब्याज पे ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि मान लो जब एक साल का ब्याज होता था, दूसरे साल उतना ही ब्याज, तीसरे साल उतना ब्याज, चौथे साल उतने ब्याज। लेकिन ये जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लीजिए आपका एक साल का ब्याज 500 रुपया आया, तो जो दूसरे साल में वो पैसा जाएगा तो 500 रुपये पे भी ब्याज देना पड़ेगा उसमें, तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए समझते हैं। When money is borrowed on simple interest, then the interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period. कह रहा है कि अगर कोई मनी है, कोई अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिया जा रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो ब्याज है, कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान कैलकुलेट किया जाएगा। एक समान मतलब कि हर साल बराबर ब्याज देना पड़ेगा। ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, जब तक लोन पीरियड रहेगा वो यूनिफॉर्मली एक समान ब्याज लगेगा उसमें। अगर देखते हैं, हाउएवर, जबकि इन पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर कंपनीज व्हिच लेंड मनी एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। दूसरे शब्द में कहूं कि जबकि पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस का नाम सुने आप लोग, बैंक का नाम सुने बैंक्स, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे LIC वगैरह हो गया, एंड अदर कंपनी, और बाकी जो दूसरी कंपनियां होती हैं, विच लेंड मनी एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो पैसे उधार देती है या डिपॉजिट अपने पास रखती है किसी का। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज क्वाइट डिफरेंट। तो उनका जो मेथड होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वो अलग तरह का होता है। हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं या पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो वो जो बैंक कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट, वो उसका मेथड अलग है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो लोन देती है, केवल क्या करती है, वो किसी का पैसा अपने पास जमा करती है या किसी को पैसा अपना लोन के रूप में देती है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, प्राइवेट कंपनियां जो लोन देती है ना, आपको डायरेक्ट लोन देगी। वो बैंक नहीं है लेकिन कंपनी है, फाइनेंस कंपनी बोलते हैं जिसको, आपको लोन देगी वो। और वो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी वो अलग तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन हम लोग LIC वगैरह जब खुलवाते हैं तो उसमें आप सुनते हो कि 15 साल में इतना मिलेगा, 10 साल में इतना मिलेगा। वो भी जो कैलकुलेशन होता है उनका इंटरेस्ट का, ब्याज का, वो भी एक अलग तरह से होता है, ठीक है ना। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर the borrower and lender agree to fix a certain unit of time। इस मेथड में क्या होता है, जो borrower होगा, जो पैसा ले रहा है, उधार ले रहा है, और लेंडर जो पैसा दे रहा है, उनके बीच में एक सहमति बनाई जाती है
कि हम इतने टाइम तक आपको पैसा देंगे, सहमत हुए। देखिए एग्री टू फिक्स माने एग्री हो जाती है, फिक्स कर जाता है कि भाई मैं आपको इतने समय के लिए पैसा दूंगा। से 1 ईयर और ए हाफ ईयर और 1 क्वार्टर ऑफ ए ईयर। वो टाइम ड्यूरेशन क्या बनता है कि या तो मैं आपको 1 साल के लिए पैसा दे सकता हूं या हाफ ईयर मतलब 6 मंथ के लिए, और 1 क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है 3 मंथ, ठीक है ना, हाफ ईयर टू सेटल द प्रीवियस अमाउंट। जो प्रीवियस अमाउंट है उसको सेटल करने के लिए वो टाइम दिया जाता है कि 1 साल में करेंगे कि 6 महीने में करेंगे कि 3 महीने में करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इन सच केसेस, इस तरह के केसों में द इंटरेस्ट एक्योर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम, जो फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम मतलब कि जो ब्याज पहले साल का कैलकुलेट होगा, इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो जो इंटरेस्ट है ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, एंड अमाउंट, और जो अमाउंट बनेगा सो ऑब्टेन्ड इज टेकन एज द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड यूनिट ऑफ टाइम। इसका देखिए मतलब समझिए, कहने का मतलब क्या है कि कोई अमाउंट 2 साल के लिए दिया गया किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हम उसमें क्या करते थे, सिंपल इंटरेस्ट में एक ही बार 2 साल का निकाल लेते थे। यहां भी फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन हम पहले मैं एक साल का निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 1 साल का ब्याज निकाले, तो जो अमाउंट दिया गया उस 1 साल का ब्याज आया, और फिर ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट बनाएगा। जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। देखिए यहां लिखा है अमाउंट सो ऑब्टेन्ड इज टेकन एज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम। अब वो जो अमाउंट बन रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में, वो सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ सेकेंड यूनिट। अब सेम उसी तरह जब 2 साल बीत जाएगा तो 2 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। मतलब देखिए प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा। प्रिंसिपल क्या हो रहा है, हर साल चेंज होगा। सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल वही रहता है। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल हर बार क्या होगा, चेंज होगा। एंड सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ टाइम। अब जो सेकेंड यूनिट का प्रिंसिपल है वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहेगा। आप जितने साल के लिए लोगे, पिछले साल वाला जो अमाउंट होगा अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता है। आफ्टर ए सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड, एक निश्चित समय के बाद द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी बारोड, जो भी निश्चित समय के लिए दिया गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट मनी दिया गया होगा, उसमें बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी बारोड इज, जो अमाउंट और जो मनी उधार लिया गया उनका जो डिफरेंस आएगा इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। वही क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आप चाहो तो इसको वीडियो पुश करके राइट आउट कर सकते हो। मैं थोड़ी देर घर जा रहा हूं और आप इसको वीडियो पुश कर राइट आउट कर लीजिए। अब मैं इस पे तो कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो चलिए इसको यूज करते हैं। चलिए देखिए, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट find the compound interest on rupees 25,000 for 3 years at 10% per annum compounded
कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। जब तक हम कोई क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझेंगे कि क्या इसमें गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है, तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करिए, बताइए। ऑन रुपीज 25,000, 25,000 रुपीज, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है। फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए ये चीज थोड़ा सा नया चीज आपको मिला है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट है वार्षिक का काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक एक साल का इस पे हम लोग ब्याज काउंट किया जाएगा। इसी मतलब कंपाउंडेड एनुअली बोलते हैं। जहां 6 मंथ की बात आएगी वहां लिखेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो वहां 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कभी कभी आएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो वहां पर 3 महीने का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी तो एनुअली का रहा है, मतलब 1 साल का निकालना है। 1 साल का हिसाब चलेंगे, जब हाफ ईयरली का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वार्टरली का भी करेंगे, तो आप समझ जाएगा कैसे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो देखिए जो जो चीज दिया है वहां लिखिए। हमको दिया है प्रिंसिपल 25,000, टाइम 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट फार्मूले नहीं करने जा रहा हूं अभी, क्योंकि इसको हम पहले एक एक साल का निकाल कर आपको समझा रहा हूं आखिर में कंपाउंड इंटरेस्ट होता कैसे है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक एक साल का करके निकालूंगा, बाद में फार्मूले पे करेंगे हम लोग 1-2 वीडियो के बाद। अब चलिए मैं कैसे, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे हम लोग एक एक साल का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो वो इंटरेस्ट ही होगा, ठीक है ना। अब वही जो अमाउंट आएगा अगले साल के प्रिंसिपल बनेगा, फिर इंटरेस्ट निकलेगा, तो ब्याज पे ब्याज बनता दिखेगा आपको। तो चलिए पहले सॉल्व करने चलते हैं। पहले मैं लिखूंगा प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है, ₹25,000। पहले साल के लिए प्रिंसिपल यही है, देखिएगा प्रिंसिपल 25,000, लेकिन अगले साल में जाओगे जब सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल बदल जाएगा। वहां पे कैसे बदलेगा, देखिए कैसे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, मैं पहले साल का इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूं। 3 साल का अमाउंट दिया गया है, तो मैं 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल का कितना इंटरेस्ट होगा, तीसरे साल कितना होगा, इसको एक एक करके निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू, फार्मूला वही होता है इंटरेस्ट वाला, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब टाइम फर्स्ट ईयर है, टाइम जब 1 साल रखेंगे हम लोग, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मैं आगे सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि मेरे को इसमें मेरे पूरा वीडियो को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 25,000 इंटू R कितना है 10, टाइम में एक 3 साल कहेंगे कि यहाँ पे मैं 1 साल का निकाल, तो टाइम को 1 ईयर रखेंगे, 1 अपॉन 100। इसको सॉल्व करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 250 में 10 का मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 2,500 रुपीज। ये मैंने 1 साल का ब्याज निकाल दिया, जो पैसा दिया गया 25,000 रुपया, 1 साल का ब्याज मैंने निकाल दिया। अब देखिए जब 1 साल का ब्याज हो जाता है तो 1 साल के बाद जो पैसा कितना होता है, अमाउंट के बराबर होता है, तो हम अमाउंट निकालेगा। लिखेंगे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल जब बीत जाएगा तो वो पैसा कितना हो जाएगा ब्याज के साथ। हम पढ़े प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल कितना था 25,000 प्लस 2,500, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27,500। 1 साल के बाद जो 25,000 रुपया दिया गया था 3 साल के लिए, तो मैं देखा कि 1 साल के बाद वो पैसा इतना हो गया है, 1 साल के बाद ही 27,500। मतलब ये क्या मैं निकाला, अमाउंट निकाला हूं।
अब ये जो अमाउंट हो रहा है ना फर्स्ट ईयर का, ये जब दूसरे साल में पैसा जाएगा, एंट्री करेगा दूसरे साल के लिए, तब ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा 27,500। देखिए प्रिंसिपल चेंज हो गया, पहले 25,000 था पहले साल में, एक साल के बाद प्रिंसिपल बदल गया, मतलब कि जो ब्याज और पैसा है वो भी उसमें ऐड हो गया। तो अब दोनों में ब्याज मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। जो ये 25,000 मिलेगा और ये जो ब्याज आया था, तो मतलब ब्याज इसी को बोलते हैं कि ब्याज पे ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। लेकिन इस पे तो ब्याज मिल रहा है अब, और इस पे ब्याज मिलेगा। जो ये तो ब्याज ही तो है एक साल का, तो ब्याज पे ब्याज मिलना शुरू हो रहा है। अब फिर निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब मैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूं। फार्मूला वही लगेगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखिए जब एक एक साल का निकालेंगे तो टाइम हमेशा 1 ईयर रखेंगे हम लोग, इक्वल टू 27,500 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 2,750 रुपीज। देखिए पहले साल का ब्याज कितना आया था 2,500, 2500 रुपया। अब कितना दूसरा साल कितना आ गया, देखिए ब्याज भी बढ़ गया, प्रिंसिपल बढ़ेगा तो ब्याज तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बढ़ता नहीं था, उसी इनफॉर्मली उसमें कंपाउंड, मतलब कि जो पहले साल का ब्याज था दूसरे साल उतना ब्याज बनता है, तीसरे साल उतना ब्याज बनता है सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज देखिए पहले साल का ब्याज 2500 आया तो दूसरे साल ब्याज आ गया 2,750 रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अमाउंट निकालेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर। अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर इक्वल टू, वही प्रिंसिपल पर ऐसा ही होता है अमाउंट, तो प्रिंसिपल इस बार ये है 27,500 प्लस 2,750, तो क्या हो जाएगा 27,500 प्लस 2,750। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0 5 5 7 12 1 कैरी, 7 2 9 1 10 1 कैरी और 2 1 3, 30,250 रुपीज। देखिए ये जो अमाउंट आया है 2 साल के बाद आया है, 3 साल तक दिया गया है, 1 साल का और यही प्रोसेस करेंगे। देखिए हम लोग पहले साल के लिए हम लोग 3 प्रोसेस करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, अमाउंट निकालेंगे। सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल लिखेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। ये 3 लाइन हर 1 साल के लिए हो रहा है यूज। अब तीसरे साल चलते हैं, तो या अब जो ये अमाउंट हुआ है ये तीसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ₹30,250। ये हो गया प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, पहले साल 25,000 था, दूसरे साल 27,500, तीसरे साल 30,250। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वही P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P है 30,250 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। एक जीरो 2 जीरो से काट दीजिए, ये हो जाएगा ₹3,025। देखिए 3 साल का मैंने इंटरेस्ट निकाला, पहले साल का इंटरेस्ट आया था 2,500, सेकेंड ईयर का 2,750, थर्ड ईयर का 3,025। अब निकालते हैं अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस SI 30,250 प्लस 3,025 ऐड करिए,
ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 33,275 रुपीज। ये अमाउंट आया 3 साल के बाद अमाउंट ये आया। हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी मैं लास्ट में बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो स्पेसिफाइड टाइम के बाद जो अमाउंट होता है इसका और प्रिंसिपल का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं CI से लिख रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम लोग CI से डिनोट करते हैं। C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट, इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आया है 33,275 माइनस 25,000 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 8,275 रुपीज। देखिए ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ये मैं एक एक साल का करके दिखाया आपको कि कैसे पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन रहा है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं स्क्रीन करके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये कंपाउंड एनुअली लिया था, मतलब कि इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो वार्षिक काउंट हो रहा है, एनुअल मतलब एक एक साल का। अब मैं कैसा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का होगा, 6 महीने का। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, फाइंड द compound interest on ₹5,000 for 1 year, at 8% per annum, at 8% per annum, compounded half yearly, compounded half yearly। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। अभी मैंने एक इससे पहले क्वेश्चन किया था, वहां पे यहाँ पे मैं आपको समझाया था, इंडिकेट किया था कि कंपाउंडेड एनुअली लिखा था, मतलब एक एक साल पे ब्याज लेना है उसमें। यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, लेकिन यहाँ पे जो चीज लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मेन क्वेश्चन को समझना यही से है। एक साल के लिए तो पैसा दिया ही गया है, देखिए टाइम 1 ईयर है, लेकिन उसने कहा कैसा है कि मैं एनुअली नहीं कंपाउंड करूंगा, मैं 6 मंथ पे लूंगा, मैं 6 मंथ पे तुमसे ब्याज ले लूंगा। अब बताइए, जब 6 मंथ पे ब्याज लेगा तो जैसे 6 महीने बीतेगा ब्याज मांगेगा, फिर 6 महीने बीतेगा ब्याज, मतलब एक साल में वो 2 बार ब्याज ले लेगा यहाँ पे। ठीक है ना? अब देखिए जो रेट ऑफ परसेंट दिया है 8%, वो एक साल का है, तो 6 महीने का ब्याज कितना लगाना पड़ेगा? 8% 4%, क्योंकि पहले 6 मंथ के लिए 4% और दूसरे 6 मंथ के लिए 4%, एक साल हो जाएगा टाइम, तो एक साल पूरा मिला के 8% हो रहा है ना। तो ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्या लिखा है। प्रिंसिपल इक्वल टू ₹5,000, कमा टाइम क्या दिया है? टाइम इक्वल टू 1 ईयर। देखिए टाइम दिया है 1 ईयर,
लेकिन हमसे कह रहा है कि हमको छमाही ब्याज चाहिए। छमाही मतलब 6 मंथ पे। तो एक साल में अगर 6 मंथ का हम लोग कुछ वो बंटवारा करें तो कितना होगा, 2 6 मंथ हो जाएगा। मतलब कि 6 मंथ का हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि 1/2 कर देते हैं, इतना इतना ईयर्स हो जाएगा। ये 1/2 ईयर्स मतलब क्या हुआ, 6 मंथ। 1 ईयर मतलब 1 साल, और उसका आधा कर देंगे क्या हो जाएगा, 6 महीने। तो टाइम कितना होगा, 1/2 ईयर्स। अब देखिए रेट, देखिए रेट दिया है, रेट इक्वल टू 8% पर एनम। यार ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे को कुछ चेंजिंग करना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये 1 साल का 8% ब्याज देना है। तो मान लीजिए 6 महीने में कितना देना पड़ेगा, 6 महीने जब 1 साल का आधा हो रहा है तो ब्याज भी तो आधा हो जाएगा। तो जब 6 मंथ का होगा तो यहाँ पे 4% हाफ ईयरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 4% हाफ ईयरली। 8% 1 साल का है तो 6 महीने का 4% तो ब्याज होगा। जब यहाँ पहले कह दिया कि 1 साल का 8% देना है, तो आप उसको 8% को आप 2 बार में लो या 3 बार में लो, मिला के तो 8% बनना चाहिए ना। तो 2 बार में ले रहा है तो 4% पहले 6 महीने में ब्याज देगा, और फिर अगले 6 महीने में 4%, तो 8% हो जाएगा। अब चलिए अब फिर वही प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ₹5000। अब देखिए फर्स्ट ईयर नहीं लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट हाफ ईयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट हाफ ईयर, या फर्स्ट 6 मंथ लिख देता हूं सीधा, फर्स्ट 6 मंथ। 6 महीने का तो बनेगा 1 साल में। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट 6 मंथ कितना हो गया, 5000। अब लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ। इंटरेस्ट का फार्मूला लोग जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 5000। तो 5000 आर कितना हो गया, 4%, 4 इंटू 1/2/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये 2 से 2 कट, और 52 जा 100। मतलब 6 मंथ का ब्याज बन गया कितना, 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या करेगा, वो प्रिंसिपल के साथ ऐड होके अमाउंट बन जाएगा। अब निकालेंगे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का सेसाई, प्रिंसिपल कितना है 5000, तो 5000 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा 5100 रुपीज। 5100 रुपीज हो गया। अब देखते हैं, अब ये जो एक पहले 6 मंथ पे जो अमाउंट आया है, ये दूसरे 6 मंथ के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड 6 मंथ। दो 6 मंथ का बनेगा पीरियड, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड 6 मंथ इक्वल टू ₹5100। ये हो गया। अब निकालते हैं कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड 6 मंथ, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड 6 मंथ इक्वल टू वही P इंटू आर इंटू टी फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 5100 इंटू 4 इंटू 1/2/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से 4 कट गया, अब 51 2 जा 102। अब देखिए पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट बढ़ा था 100 रुपया, दूसरे 6 मंथ का क्या हो गया, बढ़ गया 102 रुपये बन गया। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसी तरह ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। अब निकालेंगे अमाउंट
आफ्टर सेकेंड 6 मंथ, प्रिंसिपल प्रोसेस आई। प्रिंसिपल कितना है 5100 प्लस 1102, ये बनेगा आपका 5202 रुपीज। 5202 रुपीज इज अमाउंट। हमको 1 साल के लिए पैसा दिया गया। तो देखिए ये 6 मंथ, ये 6 मंथ, 1 साल पूरा हो गया, मैंने 1 साल का अमाउंट निकाल लिया। अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सी आई से डिनोट कर रहे हैं ना, सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आ रहा है 5202 माइनस 5000, ये कितना आ जाएगा 202 रुपीज। देखिए 1 साल में उसको 202 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ठीक है, राइट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, find the amount and compound interest on rupees 2500 for 2 years at 10% per annum, compounded annually, सॉल्व करने चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे फाइंड द अमाउंट पूछा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। 2500 रुपये का 2 साल के लिए 10% पर एनम। देखिए यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली, क्या लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 1-1 साल का कंपाउंडेड हो रहा है इंटरेस्ट। चलिए मतलब लिखते हैं प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू कितना दिया है 2500। फिर निकालेंगे पहले साल का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फार्मूला वही होगा P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। तो P की वैल्यू है 2500, रेट कितना है 10%, और 1 साल का निकाले तो टाइम रखेंगे 1 ईयर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 25 10 जा 250 रुपीज। ठीक है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 250 रुपीज। अमाउंट
आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है 2500 प्लस 250 2750, मतलब एक साल खत्म होने के बाद अमाउंट वही जो 2500 रुपया था 2750 बन गया। अब ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर के लिए, 2750 रुपीज। ये प्रिंसिपल हो गया। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हम लोग पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे सॉल्व करते समय फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे पहले पूरा करके सॉल्व करते, तभी कोई गलत नहीं होगा, सही है। 2750 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो आ गया रुपीज 275। देखिए दोनों साल में ब्याज में डिफरेंस है 250 रुपया 275 रुपया। अब निकालेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, या सेकेंड ईयर है 2 ईयर, वही चीज हो गया। अब 2 ही साल के लिए पैसा दिया गया था, तो आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट क्या हो जाएगा, 2750 प्लस 275 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5279 710 और 213 3025 रुपीज। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमसे दो चीज पूछा था, अमाउंट निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था आपने अभी हम लोगों को। कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 3025 माइनस 2500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 525 रुपीज। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे आज की वीडियो में। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा। मैं इधर का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5। तो देखिए अब एक दोनों का मिक्स क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखिए हम बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अंतर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अमाउंट किसी को 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया और एक आदमी को दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, मतलब सेम अमाउंट, मतलब 5000 रुपया राम को दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, अब 5000 रुपया श्याम को दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के बाद या जितने साल टाइम के बाद दिया गया, तो दोनों में डिफरेंट आएगा, उसका कुछ और रहेगा, उसका कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो देखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द difference between the simple interest and the compound interest and the compound interest
on rupees 5,000, on rupees 5,000 for 2 years, for 2 years at 9% per annum, at 9% पर एनम। अब देखिए, जो लोग इससे पहले के वीडियो पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, उनको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी समझ में आया तो उस वीडियो को फिर दोबारा देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। जहाँ डाउट हो आप पुश करके फिर से देखिए क्या बात हो, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, वहां पे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। करेक्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। कि कोई अमाउंट 5,000 रुपया है 2 साल के लिए दिया गया 9% पे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। देखिए हम लोग जो एक साल का निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी एक साल का निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन कारण क्या होता है, उसको फार्मूले क्यों निकालते हैं कि हर साल ब्याज बराबर मिल रहा है। तो मान लो जब 1 साल का निकालता हूं मैं, तो वहां पे ईयर 1 साल रखता हूं। और जब एक ही साल 3 साल का 4 साल का निकाल देंगे तो वही टाइम के जगह 3 साल लिख देते हैं। तो क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, इसलिए हम लोग फार्मूले पर कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। उसको भी 1 साल का निकालते हैं हम लोग, तो सेम आंसर वही आता है। जैसे अभी हम लोग निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखिए अमाउंट हो गया, उसमें क्या होगा, सिंपल अमाउंट नहीं बनता, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल वही अगले साल के प्रिंसिपल रहता है। तो चलिए एक सवाल करते हैं इसको। पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया हमको, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 5,000, टाइम दिया है कितना 2 इयर्स, एंड रेट कितना दिया है 9% पर एनम। इतना क्लियर है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है 5,000, R कितना है 9 टाइम 2 अपॉन 100। 2 जीरो काट दीजिए, और ये अगर 2 9 जा 18, 18 5 जा 90, मतलब 900 रुपीज आ गया। ये देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया है 900 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट निकालना आसान है, बस फार्मूले पर रखिए। अब आते हैं, अब इसी 2 साल का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए दोनों में अंतर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कम रहेगा। अब मैं चलता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने। देखिए प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5,000, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 5,000 इंटू आर है 9 इंटू टाइम 1 लेना पड़ेगा 1 अपॉन 100, 0 0 काट दीजिए, तो हो जाएगा 550 इंटू 9 450 रुपीज। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट भी 1 साल का निकाल रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 साल का निकाल रहे हैं, तो ये दोनों अमाउंट इक्वल आता है। देखिए ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 900 है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकाला था 1 साल का 450 आया, डबल है इसका मतलब। इसका मतलब कि ये 2 साल, ये भी 1 साल निकालते थे 450 आता। तो पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर फर्स्ट ईयर। अब लिखेंगे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। फार्मूला होता है P प्लस SI। तो प्रिंसिपल है 5,000 प्लस 450, ऐड कर दी जाएगा 5,450 रुपीज। ये आफ्टर 1 ईयर अमाउंट है। अब आएंगे यही अमाउंट अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर,
सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल क्या बनेगा 5450 रुपीज। इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर का। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। तो P हो गया, R है 9 टाइम 1 अपॉन 100। अब यहां देखिए एक जीरो से जीरो काट देंगे, नीचे 10 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड डेसिमल में आएगा। पहले 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 4 जा 36 और 4 40, 4 कैरी 9 5 जा 45 और 4 49 अपॉन 10। 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 490.50 रुपीज। देखिए पहले साल का इंटरेस्ट आया था 450 रुपया, दूसरे साल में कितना आ गया 490.5, मतलब बढ़ गया। अब आएंगे हम लोग अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई 5450 प्लस 490.50। देखिए मैं 0.50 से क्या कि रुपया पैसा की बात चल रही है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखा जाता है, इनको ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा 0.50 और ये हो जाएगा आपका 0 5 9 14 1 कैरी 4 4 8 1 9, ये 5940। ये तो हो गया अमाउंट, ये 2 साल के बाद अमाउंट है। अब पहले निकालेंगे हम लोग क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P। तो A है 5940.50 माइनस प्रिंसिपल कितना है 5000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 940.50। देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 940 रुपये 50 पैसा, सिंपल इंटरेस्ट आया 900 रुपया। ज्यादा आ गया कि नहीं है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। बोला कि डिफरेंस निकालने डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस इक्वल टू किसमें से किसको हटाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे CI माइनस SI। तो CI बना है 940.50 माइनस 900, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 40.50 रुपीज। ये आ गया डिफरेंस वाला। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना जाने थे। एक चीज आपको बता दूं कि वीडियो देखने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। और अगर किसी को कोई और क्वेश्चन डाउट है या उनके बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिनको वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा नंबर है, अब मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके भेज दिया करूंगा। मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ और जिनको भी उनके बुक से कोई क्वेश्चन डाउट में है तो मेरा नंबर है, लिख लीजिएगा 8368996674। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दिया करूंगा। या किसी दिन डाउट सेशन लेंगे, कई क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी डाउट सेशन में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना रहने दें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।